अभी अभी एक बहुत सुंदर प्रश्न आया, ये मन बस में कैसे हो। हम प्रयास करते हैं लेकिन मन बस में नहीं होता। ये इस समय का प्रश्न है, किंतु आश्चर्य की बात है कि ये प्रश्न उन्होंने भी किया जो भगवान के साथ साथ बैठते थे, भगवान के साथ साथ खाते थे, भगवान के साथ साथ उठते थे और कभी भगवान के वे पैर दबाते थे तो कभी भगवान भी उनके पैर दबाते थे। ये प्रश्न उन्होंने भी किया। अब आप समझ गए होंगे किसने किया? अर्जुन ने। और अर्जुन की स्थिति ये है कि वो भगवान के सखा हैं, और सखा का संस्कृत में अर्थ होता है स खादति, जो साथ साथ खाए, साथ साथ पिए, यानी जो साथ साथ एक साथ बैठ करके खाए वो सखा है। दूसरे सखा का अर्थ होता है समाना ख्याति ययोह, जिन दोनों की समान ख्याति हो, समान प्रसिद्धि हो। तो सखा का एक अर्थ क्या हुआ? जो साथ साथ खाए, इतनी नज़दीकता है। और समाना ख्याति ययोह, यानी जिनकी प्रसिद्धि भी समान है। तो ये प्रश्न तो उन्होंने भी किया, अर्जुन ने। और वास्तव में ये मन की जो समस्या है वो आज की नहीं है, शुरू से ही है। अब हम उस बात पर विचार करते हैं कि अर्जुन भगवान के सखा हैं। एक विशेषता उनकी ये है। दूसरे, भगवान के समान ही अर्जुन की ख्याति है। भगवान श्री कृष्ण नीले रंग के हैं तो अर्जुन का भी रंग नीला है। और दूसरी बात, अर्जुन भगवान की विभूति हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पांडवानाम धनंजय, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। तो हम इस प्रश्न का बहुत आदर करते हैं जो ये किया है कि मन बस में कैसे हो। और आश्चर्य की बात है ये कि अभी अभी जो अर्जुन को और भगवान कृष्ण को हमने समान ख्याति वाला बताया, और भगवान की विशेष ख्याति क्या है? भगवान कभी विनष्ट नहीं होते, क्योंकि ईश्वर जो है वो अविनाशी है। और ईश्वर का अंश है जो जीव, वो क्या है? वो भी अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो समान ख्याति है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान कृष्ण ने जब उनका उत्तर दिया है, और उनके प्रश्न का सम्मान करते हुए भगवान क्या कहते हैं? असंशयम। फिर आगे क्या नाम लिया? महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यानी प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन की करते हैं कि असंशयम, तुमने जो ये प्रश्न किया है ये वास्तव में ऐसा ही है, असंशयम महाबाहो। लेकिन आगे जो मैं आपको एक विशेष सादृश्य दिखाना चाहता हूँ कि समान ख्याति है भगवान कृष्ण और अर्जुन की, क्योंकि सखा का मतलब अभी बताया था समान ख्यातिर ययोह, यानी जिन दोनों की समान ख्याति हो। तो श्रीमद् भागवत में अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार होने वाला है, तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। जब ब्रह्मास्त्र का प्रकोप होने वाला है अर्जुन पर, तो अर्जुन भगवान कृष्ण से ये निवेदन करते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे श्री कृष्ण, आपकी भुजाएं बहुत लंबी है, मेरे को बचाओ।
और यहाँ भगवान कृष्ण महाबाहु किसको कह रहे हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं महाबाहो, है ना। तो दोनों कैसे हो गए? यानी दोनों समान ख्याति वाले हो गए। और महाबाहु का अर्थ होता है जिसमें विशेष पराक्रम है, जिसकी भुजाएं बड़ी लंबी हैं। ये तो साधारण अर्थ है, लेकिन महाबाहु का वास्तविक अर्थ है कि जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। और सबसे बड़ा पराक्रम है वो क्या है? सबसे बड़ा पराक्रम है दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेना। हम प्रत्यक्ष शत्रु को जीत ले तो ये कोई पराक्रम नहीं है। ये प्रत्यक्ष शत्रु जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनको जीत लें, यानी संसार को जितने जीत लिया वो चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसने मन को जीत लिया हो। तो सबसे बड़ा पराक्रम है मन को जीत लेना। तो ये प्रश्न अर्जुन ने 6वें अध्याय में किया और उनके प्रश्न का आदर भी भगवान ने किया। अब मित्र की बात बुरी न लग जाए, इसलिए भगवान ऐसे घुमा करके उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कैसी सुंदर बात कही है। श्लोक एक है और अर्जुन के नाम इसमें 2 हैं, एक तो महाबाहो और दूसरा कौन्तेय। 2 नाम आ गए ना। एक श्लोक है, नंबर 1 अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरे अपने समान बता रहे हैं, मेरी भुजा लंबी है तो तेरी भी भुजा लंबी है, तू मेरे समान है। और तीसरा जो नाम ले रहे हैं अर्जुन का वो क्या है? कौन्तेय। कौन्तेय का एक सीधा अर्थ होता है कुंती का बेटा, है। तो कुंती के तुम पुत्र हो, और कुंती मेरी कौन है? बुआ। इस नात से तुम भाई हो और मैं, हमारा तुम्हारा भाई भाई का संबंध है। तो समान ख्याति है, मेरे बराबर पराक्रम तुम में है, दूसरे हमारा तुम्हारा लौकिक संबंध भी है। और कौन्तेय जो कहा है वह अर्जुन के प्रश्न का पूरा समाधान है। जो अर्जुन को कौन्तेय कहा ना, तो इसमें पूरा समाधान बैठा है। अब कैसे बैठा है? लौकिक दृष्टि से तो कौन्तेय उसे कहते हैं जो कुंती का बेटा है, लेकिन कौन्तेय का सूक्ष्म अर्थ होता है जो उपनिषदों ने किया है। कुंती तो जो कुंत होता है, संस्कृत भाषा में कुंत कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म और नुकीले भाग को, यानी जो अत्यंत सूक्ष्म ही हो और पैना भी हो। कोई चीज़ अत्यंत सूक्ष्म है और अत्यंत पैनी है, उसे क्या बोलते हैं? कुंती, यानी कुंत। और उस कुंत का समागम जिसमें है वो कुंती है, और उससे जो पैदा है वो कौन्तेय है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम्हारा प्रश्न अच्छा है, लेकिन विशेष बात तो यह कि तुम सूक्ष्म बुद्धि वाले हो, और सूक्ष्म बुद्धि वाले हम हैं। ये जब जान लेंगे तो मन पर विजय प्राप्त करना ज़्यादा परेशान नहीं है, परेशानी नहीं है। अब कैसे? तो भगवान पहले तो क्या कहते हैं? अभ्यासेन, तू अभ्यास कर। और अभ्यास का अर्थ होता है किसी भी क्रिया को बार बार दोहराना, ये अभ्यास है। लेकिन अभ्यास का एक विशेष अर्थ होता है। अभ्यास शब्द को हम तोड़ेंगे तो अभिधन आस, अभिधन आस, इसके 2 शब्द होते हैं। संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो अभिधन आस। अभिमानी चारों तरफ, अभितः का अर्थ होता है संस्कृत में चारों तरफ, यानी कहीं भी, इधर देखो उधर देखो आगे देखो पीछे देखो।
तो जहां भी देखो, अब किसको देखो? आस, यानी जो है, जिसकी सत्ता है। अर्जुन, तुम्हारा मन अपने आप बस में हो जाएगा यदि तुम अभ्यास करोगे। अभ्यास का मतलब जहां भी देखोगे वहां जो एक अनंत सत्ता मौजूद है उसे देखोगे, तो फिर क्या होगा? और हर एक जगह कहीं भी देखें कौन है? माने भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हूं, यानी ईश्वर जो है, जिसकी अनंत सत्ता है, हम कहीं भी देखें तो हर व्यापक सर्वत्र। तो जहां जहां तुम्हारा मन जाए, जैसे किसी सुंदर वस्तु पर गया और उस सुंदर वस्तु को देख करके हमारे मन में कुछ वासना पैदा हुई, तो सुंदर वस्तु को देखा, तो उसी समय ये अभ्यास करो, यानी अपनी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करो कि जिस वस्तु को मैं देख रहा हूं, जिस व्यक्ति को सुंदर देख रहा हूं, वो बहुत सुंदर है, रियली वो बहुत सुंदर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म बुद्धि का तुम यदि प्रयास करोगे तो तुम्हारा मन वह सुंदर वस्तु विचलित नहीं करेगी। कैसे? तो कह रहे हैं कि सुंदर वस्तु दिखाई दे तो मद रचनानुचिंतया। इस बात को भगवान कपिल देवहूति को संकेत करते हैं। देवहूति ने भी पूछा है कि मेरा मन वश में कैसे हो, क्योंकि यह समस्या आज की नहीं है। देवहूति ने जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है, उन्होंने भी कहा कि ये मन वश में कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि मन अधिकांशतः सुंदर वस्तु में जाता है, सुंदर व्यक्ति में जाता है, फिर उसको प्राप्त करने की लालसा होती है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, और यदि नहीं हुआ तो फिर उसी मन में फिर क्रोध आ जाता है। तो कह रहे हैं मद रचनानुचिंतया, यदि तुम्हें कोई सुंदर वस्तु दिखाई दी है तो अभ्यास ये करो कि ये जो सुंदर वस्तु मैं देख रहा हूं, ये वस्तु इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। ये अभ्यास है, क्योंकि ये निश्चित है कि शरीर में जब तक मन रहेगा वो रुक नहीं सकता। वायोरिव सुदुष्करम, यदि हवा को रोक दिया जाए तो सबका अंत होगा कि नहीं होगा? वायोरिव, क्या सुंदर उपमा दी है। वायोरिव, हवा कभी रुक नहीं सकती, और यदि हवा रुक जाएगी तो दुनिया रह नहीं सकती। ऐसे ही मन कभी रुक नहीं सकता, कोई कितना भी कहे, लेकिन मन रुक नहीं सकता, क्योंकि बड़ी से बड़े योगी का मन कितनी देर रुकता है? 12 सेकंड। बड़े से बड़े योगी का मन यदि रुकता भी है तो 12 सेकंड। तो फिर लाग समाधि अखंडा पारा का तात्पर्य क्या है? कि जब शिव जी की समाधि अखंड लग गई तो लागी समाधि अखंड, यानी मन तो केवल 12 सेकंड रुकता है, लेकिन उस मन को शिव जी अखंड परमात्मा में लगा देते हैं, और वो अखंड ही अभ्यास है। क्योंकि अखंड कौन है? ज्ञान अखंड एक सीता वर। राम अखंड है, कृष्ण अखंड है, नारायण अखंड है, शिव अखंड है। तो 12 सेकंड मन रुकता है। हवा को यदि रोक दिया जाए अर्जुन तो संसार नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही मन को रोक दिया जाए तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो फिर करें क्या? तो एक बड़ी सुंदर बात गई है, वैराग्येण। अभ्यास के बाद तुरंत क्या कहा? वैराग्येण। एक त्याग होता है और एक वैराग्य होता है। त्याग माने किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ देना, जैसे मैंने वस्त्र पहनना छोड़ दिया, मैंने जूता पहनना छोड़ दिया, मैंने भोजन छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, ये क्या है? त्याग। लेकिन अंदर से उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं हो, ये वैराग्य है। तो क्या सुंदर बात कही है, वैराग्येण च गृह्यते। ये वस्तु है, मेरी है, ये राग है, और इसके विपरीत क्या होगा? वैराग्य। यानी वस्तु मेरी है ये राग है, और वस्तु मेरी नहीं है ये वैराग्य है। अब भगवान कह रहे हैं तुम हो तो कौनते हैं, वैसे नाम तुम्हारे बहुत हैं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कौनते कह रहा हूँ। और कौनते का मतलब सूक्ष्म बुद्धि। और सूक्ष्म बुद्धि क्यों? कि इसका प्रयोग करते करते भगवान 7वें अध्याय में पहुँच गए, क्योंकि जो प्रश्न किया उसी का समाधान कर रहे हैं अर्जुन से भगवान। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम सूक्ष्म बुद्धि वाले हो, तो ये समझो
कि तुम किसको बस में कर सकते हो। अब हमें सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करना है, हम किसको बस में कर सकते हैं, इस पर हमारा अधिकार है, पकड़ लें या छोड़ दें। यानी जिस पर हमारा अधिकार है उसी को हम अपने बस में कर सकते हैं, ये सिद्धांत है। और जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसके ऊपर नियंत्रण करने का भी सोचना हमारा अज्ञान है। ध्यान देने वाली बात है। जो वस्तु हमारी है, जो वस्तु हमारी है उस पर तो हमारा नियंत्रण हो सकता है, लेकिन जो वस्तु हमारी नहीं है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ताजमहल को मैं तुम्हारे नाम लिखता हूं, तो ये कितनी मूर्खता होगी, होगी ना होगी। अरे ताजमहल पर मेरा अधिकार ही नहीं है तो मैं तुम्हारे नाम कैसे कर सकता हूं। तो मन को हम बस में कब कर सकते हैं, यदि मन पर हमारा अधिकार हो। यदि मन मेरा हो तो हम उसे बस में कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं कि मन को हम मानते किसका है, अपना, और सब मानते हैं कि मन मेरा है। लेकिन आज तक सिवाय परमात्मा के कोई नहीं जान सकता कि एक सेकंड बाद क्या होगा। और इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देख अर्जुन, भविष्य को, वर्तमान को और भूत को केवल मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। तो जो सबको जानता है इसका मतलब सब पर उसका अधिकार है। मन मेरा है हम कहते ही तो हैं, झूठ ही तो बोलते हैं, लेकिन है किसका, लेकिन परमात्मा का ये कैसे प्रमाणित हो। परमात्मा का ये प्रमाणित भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में जब अपरा प्रकृति के लक्षण बताते हैं कि 5 प्रकार की शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो मेरी है। अब यहां ध्यान देना, ये सूत्र है मन को बस में करने का कि पंच तत्व भूमि रापो नलो वायो। मैं श्लोक इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आपने गीता जी का पाठ बहुत किया है। तो भूमि रापो नलो वायो खम्मनो बुद्धिरे वच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 7वें श्लोक में 4वां श्लोक है। हे अर्जुन, भूमि यानी पृथ्वी, आप, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीज़ें किसकी हैं, ये मेरी हैं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये 8 जो चीज़ें हैं मेरी हैं। इसका तात्पर्य है कि इन 8 पर मेरा ही अधिकार हो सकता और किसी का हो नहीं सकता। तो फिर जब लोग कहते हैं कि मन को बस में करो, इसका तात्पर्य क्या है। अब भगवान यहां संकेत कर रहे हैं कि इन 8 पर मेरा ही नियंत्रण है क्योंकि मैं ईश्वर हूं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में जीव को भी ईश्वर कहा है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। आगे आप पढ़ते जाएं तो वहां ईश्वर शब्द आया, वो जीव के लिए है। इस चापुत्क्रामत ईश्वर, तो मन किसका है, ईश्वर का, और मान किसने लिया है, अपना। और कई बार मैंने कथाओं में भी कहा है, फिर भी याद दिलाता हूं, आप अपने बच्चे को जो उद्दंड है बस में कर सकते हो, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को जो उद्दंड है उसे, क्योंकि अधिकार ही नहीं है आपका। न तो ताकत आपकी, उसकी पिटाई करोगे तो क्या होगा, वो पड़ोसी लड़ेगा। और लेकिन पड़ोसी का बच्चा आपके घर आ जाता है, आप कहोगे कि पड़ोसी का ही तो है, छोटा बालक है, आ जाओ खेलने दो। तो वो खेलते खेलते इतना भीतर चला जाता है कि इस समय तो वो टेलीविज़न देख रहा है, लेकिन उसमें कोई ऐसा सीन आया कि उसने पत्थर मारा और टेलीविज़न फूट गया। लेकिन बच्चा नादान, टेलीविज़न आपका फूट गया, भरपाई कौन करेगा, बच्चा तो कर नहीं सकता। कौन करेगा उसकी भरपाई, वो करेगा जिसका वो बेटा है। ऐसे ही
ये जो मन है हमारा नहीं है, ये पड़ोस में हमारे जो रहते हैं। और हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? भगवान हमारे सच्चे पड़ोसी हैं, क्योंकि मैं तेरे निकट रहता हूं। तो ये मन मेरा बालक है, और मन जब मेरा बालक है तो तू मेरे से केवल प्रार्थना कर, मेरे से केवल प्रार्थना कर। और फिर भी ये ऊधम मचाए तो कोई बात नहीं, जो ये ऊधम मचाएगा, तेरा नुकसान करेगा तो भरपाई मैं करूंगा। तू मेरा ध्यान लगाता रहे, तेरा इधर उधर मन चला जाता है तो चिंता मत करना, भरपाई मैं करूंगा, उसे मैं उद्दंडता ही नहीं मानूंगा। हाँ, इसलिए जहां जाता है जाने दो। कबीर भी कहते हैं कि शरीर को स्थिर करके बैठ जाओ, मन जाता है तो जान दे। हाँ, मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। तू शरीर से बैठा रहे। जैसे जहाज का पक्षी जाएगा, उड़ेगा, लेकिन लौट करके वहीं आएगा, वैसे ही तुम ध्यान करते रहो। ये मन जाता है तो कह दो भगवान से कि तेरा है ये। यदि कोई उद्दंडता करेगा, क्योंकि मेरा नहीं है। और जितने भी भोग भोगे जाते हैं, किससे भोगे जाते हैं? मन से सुख दुख का अनुभव होता है। ये मन तेरा है, इसलिए मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ। यदि बस में होता है तो तू कर दे, नहीं तो इसके द्वारा जो बिगाड़ होगा उसकी भरपाई। इसलिए भगवान अंत में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, यानी धर्म तो कर, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये मत सोच। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन जाता है तो जाने दें। उस समय यदि मन जाता है तो अभ्यास ये हो कि जहाँ जहाँ भी जाए वहाँ कोई न कोई हम भगवान की सत्ता किसी न किसी रूप में, जैसे सुंदर वस्तु को देखते हैं तो ये देखें कि ये वस्तु सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो मन यद्यपि सुंदर वस्तु को देखकर आसक्त हुआ, लेकिन जब बुद्धि का प्रयोग हुआ, क्योंकि मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। तो जब बुद्धि का प्रयोग हुआ तो बुद्धि कहेगी कि जब ये वस्तु इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो मन उस सुंदर वस्तु की तरफ गया, लेकिन भगवान का चिंतन हो गया। तो अब मन तुम्हारा बिगाड़ नहीं करेगा कुछ, अब मन की सामर्थ्य नहीं है। और यदि कुछ बिगाड़ भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्योंकि बालक उनका है। इसलिए जब कभी भी परेशानी आए, मन जाता है तो जाने दीजिए। आप नाम जब स्वच्छंदता से कीजिए। और मन यदि कोई उद्दंडता करता है तो इसमें आपका कोई भी दोष नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है कि अपने भक्त के गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। ये भगवान का स्वभाव है। क्योंकि भरत जी भी कहते हैं, हे प्रभु यदि हमारे तुम दोषों को देखने लगे तो हम पार नहीं पाएंगे, तो हमारा कभी उद्धार हो नहीं सकता। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नय निस्तार कल्प सत कोरी। लेकिन दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। आपका स्वभाव है कि आप अपने भक्त के दोष नहीं देखते। तो एक तो ये है कि जब जब मन कहीं चला जाए तो जाने दो, और भगवान से इतना कह दो ये तुम्हारा बालक है। दूसरा, शास्त्रों में इस जगत को उल्टा कहा है। हमारी दृष्टि में सत्य है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में मिथ्या है। इन्हें उल्टा है एकदम। तो उल्टा है तो उसके लिए उल्टी साधना बताई है। एक संत ने कहा है, हे प्रभु ये मन मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया है कि इसको कैसे बस में किया जा सकता है। अपने आप ही तो कह रहे हैं और अपने आप ही उसका समाधान बता रहे हैं। हे प्रभु सुनो, मैंने इस जगत में देखा है कि जो तुम्हारे सामने मद करता है, मद माने अभिमान करता है। हे प्रभु यदि कोई तुम्हारे पास आया और उसने मद किया तो तुम उल्टा दम कर देते हो, उसका दमन कर देते हो। योते मदम बहते तस्य दमम विधत से। और आपको आश्चर्य होगा ये किसने लिखा है? ये रहीमदास जी ने लिखा है। रहीमदास जी का ये संस्कृत की रचना है। रहीमदास जी ने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखा है। हाँ, उन्होंने दोहे तो लिखे हैं, लेकिन वही रहीमदास जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे इतना मालूम है कि योते मदम बहती, जो तुम्हारे सामने मद करता है, तस्य दमम विधत से, उसका दमन कर देते हो। योते रवम बदते, और जो तुम्हारे सामने रव करता है, स्तुति करता है, तस्य बरम ददाती, उसको बर देते हो।
उल्टा हो गया ना। जो तुम्हारे सामने मद करता है उसका दमन कर देते हो, और जो तुम्हारे सामने रव करता है, कीर्तन करता है, स्तुति करता है, उसको वर देते हो। रव का उल्टा वर हो गया। अब मुझे मालूम पड़ गया, किम तुभ्यम देयमस्ति जगदीश्वराय, हे जगदीश्वर अब मैं तुझे क्या दूं। क्यों? रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, रत्नाकर समुद्र आपका घर है, तो रत्न आपको क्या दूं। लक्ष्मी जी आपकी पत्नी है, क्या दूं। लेकिन एक बात देने में मुझे फायदा आ रहा है, क्या? तो फिर वही बात आती है कि जब कोई तुम्हारे सामने मद करता है उसका दमन कर देते हो, जो तुम्हारे सामने रव कीर्तन स्तुति करता है उसे बर देते हो। अब मैंने सोचा है कि ये मन मुझे परेशान करता है, इसलिए मन को मैं तुम्हारे सामने करता हूं, तो तुम्हें नमन करता हूं। मन का आगे मैं तुम्हें नम करता हूं तो अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इसको ठीक कर दो। इसलिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपाय है शरणागति। और ये सोच लेना, ये मन जिसके पीछे मैं पड़ा हूं ये मेरा है ही नहीं, इसलिए जायज जाने दो। भाव कुवाव अलकान असु, ये नाम जप करते रहो, ये जिम्मेदारी उसकी है, अपने आप कर लेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परिम। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले तो हम ये माने कि ये हमारा है नहीं, ये भगवान का है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि यदि कुछ बिगाड़ करे, ऐसी वैसी चीज़ चला जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे को सौंप देता है वो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। फिर भगवान को हमने सौंप कोई भी चीज़ दे दिया, वो कैसी हो गई? शुद्ध हो गई। चलते चलते में 2 मिनट। अब देखो कालीदल लीला हुई, कालीदल लीला हुई तो गेंद खेलने के लिए श्री दाम आए, राधा जी के भाई और सब ये ग्वाल वाल। हाँ, तो गेंद, हाँ गेंद एक ऐसी चीज़ है, गेंद को हमारे शास्त्रों में मन भी कहा है। गेंद मन है, जैसे गेंद रखी है और थोड़ा सा ढलान आई तो फिर लुढ़क जाती है, ऐसे मन भी गेंद है, थोड़ी सी ढलान की वस्तु आई, इसे लुढ़कने में देर नहीं होती। मन और गेंद एक हैं, क्योंकि गेंद को लुढ़कने में देर नहीं तो मन को भी फिसलने में देर नहीं है। तो श्री दामा ने, हाँ, तो श्री दामा ने अपनी गेंद भगवान को मारी और भगवान ने उस गेंद को पकड़ लिया। अब जब गेंद को पकड़ लिया तो श्रीदामा से भगवान कहते हैं अब मैं तेरे को मार रहा हूं, सावधान। तो श्रीदामा विचार करता है कि इसने मेरी मारी गेंद तो मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि इसमें इतना बल है, मैं जान चुका हूं कि इतने राक्षस आए और इसने एक थप्पड़ से सबको ठीक कर दिया। तो श्रीदामा क्या करता है, वो थोड़ा अलग हट जाता है। तो वो कथा का संकेत क्या है कि हम अपनी गेंद, अपना मन भगवान को दें और भगवान उसे जरूर पकड़ेंगे, और भगवान उसे पकड़ लेंगे तो फिर मन कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। क्योंकि भगवान युक्त मन यदि हमारे आया तो हमारे पास बचेगा क्या? तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे श्रेष्ठतम साधन है कि मन को हम अपना नहीं माने और भगवान से प्रार्थना कर दें कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, यदि कुछ गड़बड़ करता है तो जीव सब विमुक्त हो जाता है, फिर उसे कोई चिंता नहीं, यानी फिर जिम्मेदारी भगवान पर है। इसलिए निसंकोच होकर के साधन करते रहो, ये जाए तो जाने दो। बोलो सियावर राम।